तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग करने की सरल विधि। अब आप कहेंगे सर ये हम लोग आज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना अभी हम लोग ना कल वर्गमूल निकालना जब पढ़ेंगे ना तो वर्गमूल निकालने में ये वाली विधि का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आज हम इसको सीख लेते हैं, थोड़ा देर लगेगा लेकिन कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। भाग करने की सरल विधि, जैसे मैं आप लोग को बोलूंगा कि मान लीजिए आपके पास है कोई संख्या, लिखिए मान लो 9216, और मैं इसको आपको बोलूंगा 72 से विभाजित कीजिए, भाग दीजिए। तो कैसे भाग करेंगे बताइए? जो आप जानते हैं वो वाला मेथड क्या होगा? 72 एकम 72, फिर इसको घटाते हैं आप, ठीक है, तो 20 बचेगा। फिर उस एक को उतारेंगे। अब 72 तिया करेंगे क्या? तिया में तो ज्यादा हो जाएगा, 72 दूनी 144 करेंगे। उसके बाद उसको घटाएंगे, 11 में 4 गया 7, उधारी वापस 10 में 5 गया 5, 57 बचेगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर इस 6 को उतारेंगे, है ना। फिर आप हिसाब लगाएंगे 72 का कितना गुना करूं कि 576 से ज्यादा न हो। ऐसे हम लोग सोचते हैं नहीं। तो 72 वैसे गुना करेंगे, 72 गुणित 8, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 7 56 और 1 57, 8 बार में। कहते 576 आ रहा है 8 बार में, तो 8 बार में जाएगा 576 आएगा, और फिर कटमट कटमट बचेगा। समझ में आया? इसका मतलब 128 हमारा क्या आ गया? भागफल आ गया। अब हमको जितना समय लगा है ना उससे भी कम समय में, अच्छा ये तो सरल वाला था, कभी कभार बीच में कठिन वाले भी आ जाते हैं, दशमलव वाले आंसर आते हैं, तो कठिन होता है भागफल। और इसमें लंबी लाइन लगी है, मतलब इतना ज्यादा जगह गिरा है। हम सिर्फ एक ही लाइन में भाग करना सीखेंगे, एक ही लाइन में आप उत्तर लिखोगे और बहुत सरल तरीके से लिखोगे और बहुत कम समय में और बड़ी बड़ी संख्याओं का, एकदम जादुई मेथड है, बहुत काम आ जाएगा। अगर ये चीज सीख लिए ना तो ये हमेशा के लिए, कल जब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे उसमें भी आज जो मेथड आपको बताऊंगा वो काम आएगा, कल के काम में भी, यानी कल के वर्गमूल निकालने में भी काम आएगा। तो देख लो, यही 9216 है और यही आप 72 से उसको डिवाइड कर रहे हो, और ये आपने डिवाइड किया और ये आंसर आया 128। अब इसको हम आपको डिवाइड करके बताएंगे वैदिक विधि से, वैदिक गणित की विधि से हम डिवाइड करके आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त मेथड है, बहुत अच्छा है। तो देखो, आपको क्या करना है कि 9216 जो लिखा है उसको ऐसे आप लिख दो, एकदम ध्यान से समझना। आप लोग एकदम ध्यान से समझोगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया से समझना। चलिए देखो, सबसे पहले ना हमारा जो अ, भाज्य है, भाज्य है मतलब जिसको भाग दिया जाना है, उसको आप लिख लो। थोड़ा दूर में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम इतना गैप बना दो, ठीक है, इतना कम से कम गैप बना दो। और उसके बाद एक लाइन खींच लो यहाँ पर। तो ये भाज्य है जिसको भाग दिया जाना है, और जिससे भाग दिया जाना है वो भाजक है, और वो कौन है? 72। 72 में दो अंक है, 7 और 2। तो आपको क्या करना है, केवल अभी जैसे दो अंक है ना, दो अंक, अभी दो अंकों वाला हम सीख रहे हैं, दो अंकों से भाग दिया जाए, दो अंकों की संख्या से भाग दिए जाने का काम हम सीख रहे हैं। तो आप क्या करो, 7 को यहाँ लिखो, 2 को थोड़ा ऊपर लिख दो, टोपी के रूप में, टोपी, टोपी जैसे रहता है ना, घात नहीं, घात नहीं समझना है इसको, घात मत समझो, टोपी समझो, ऊपर लिखना है कैप के फॉर्म में, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको घात नहीं समझना है। अगर आपको डाउट जा रहा है तो एकदम ऊपर लिख दो या ऊपर लिख दो, हट के लिख दो एकदम, ये जैसे, घात नहीं सोचना है, घात नहीं है वो। अच्छा, तो जैसे मान लो ये 3 अंकों की संख्या होती, 72 के बजाय मान लो 172 होता, या कोई 3 अंकों की संख्या होती, तब हम क्या करते? तब हमारे पास ऑप्शन होता, हम एक अंक यहाँ रोक करके पीछे के दोनों अंक को घा मतलब ऊपर टॉपिक रूप में बिठा सकते,
ठीक है, या फिर 2 अंक यहीं रोक करके ऊपर 1 अंक टोपी के रूप में बिठा सकते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना? तो आपको कुछ ना कुछ टोपी में बिठाना है, यहाँ सरल अंक रखना है। अब बताओ आपने टोपी में कितना अंक बैठाया है? 1 अंक, 1 अंक, एक यहाँ नीचे एक टोपी में है। क्योंकि आपने टोपी में 1 अंक बैठाया है, इसलिए दी गई संख्या में पीछे से 1 अंक के बाद एक लाइन खींच लीजिए ऐसे। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो तो आपको लगेगा क्या मेथड है, लेकिन पहले इत्मीनान से धैर्य रख के सीखो। जब आप सीख जाओगे फिर सबसे बेस्ट आपको यही लगेगा। अभी हम काम शुरू नहीं किए, काम शुरू करेंगे तो इससे भी जल्दी आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 72 से हमको क्या करना था? डिवाइड करना था। तो 7 को यही लिखा और 2 को कहाँ लगाया? ऊपर टोपी के रूप में या कैप के रूप में लगाया। और कैप के रूप में अभी हमको केवल 1 अंक दिख रहा है ना, इसलिए यहाँ पीछे में एक लाइन खींच दिया। ठीक है, अब देखो काम शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक में लाइन यहाँ ऐसे खींच देता हूँ। चलिए, जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करें। 7 से 9 को डिवाइड करें, 7 से 9 को डिवाइड करें तो कितने बार में जाएगा? एक बार में। तो ध्यान से देखिएगा, ये हुआ आपका 7 एकम 7, और मन ही मन बता दीजिए शेषफल कितना बचेगा? 2। वेरी गुड। उसको ना इसके नीचे थोड़ा सा ऐसे लिख देना, इसके नीचे, इसके पीछे और नीचे, थोड़ा सा पहले और इससे, क्योंकि अब इसका इससे काम होने वाला है। अब जो 2 शेषफल बचा उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इस पूरे को देखो, ये 22 बन गया। क्या बन गया? 22 बन गया, 22। समझ में आ रहा है ना? 7 एकम 7 करने के बाद 2 शेषफल बचा था, 2 को यहाँ लिख दिया, तो ये पूरा क्या बन गया? 22। ठीक है, ये आपका जो है वो बन गया ग्रॉस डिविडेंड। अगले अगले चरण के लिए, अगले स्टेप के लिए ग्रॉस डिविडेंड बोलेंगे 22। ग्रॉस डिविडेंड यानी कि सकल भाज्य आपका क्या बन गया? 22। लेकिन इस 22 में कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ये जो आपने भागफल लाया है, कितना लाया है? 1। और जो टोपी के ऊपर टोपी में है कितना है? 2 एकम, तो इसको गुणा करो आपस में। टोपी में लिखी संख्या और जो अभी आपने भागफल करके लाया उसको गुणा करो, कितना हुआ? 2 एकम 2। उसको यहाँ माइनस करेंगे, तो 22 माइनस 2 करोगे कितना आएगा? 20। वो आपका नेट आपका डिविडेंड बनेगा, वो बनेगा 20। यानी कि आपको 20 को दिमाग में रखना है और फिर 7 से आपको 20 को डिवाइड करना है। 7 से 20 को डिवाइड करो, कितना आएगा? चिंता मत करो, अभी 1-2 एग्जाम्पल खुद ही मैं बताऊंगा आपको, बस चौथा जब होगा ना तब मैं आपको बनाने दूंगा। तो आपको कठिन लग रहा है तो लगने दो, उसको टेंशन मत लो, कठिन लग रहा है नहीं समझ, उस टेंशन नहीं लेना है, बस स्वीकार करते चलो और इसको देखते चलो, आपको देखना इजी लगेगा। 3 ठोक मेरे को बताने देना, शुरू के 3 ठोक मेरे को बताने देना, ठीक है? तो नेट फिर डिविडेंड कितना हुआ इसका? 20। अब आप 7 से 20 को डिवाइड करो, कितना आ रहा है बताओ? वेरी गुड, उसको इसके नीचे लिख दो, 7 दूनी 14। और कितना बच गया बताओ जरा? उसको इसके नीचे लिख दो, ठीक है ना? अब आपका नेट, सॉरी ग्रॉस, अगले चरण के लिए जो ग्रॉस डिविडेंड कितना हो गया? लेकिन एक्सेट में कुछ माइनस करने वाला, और फिर वही माइनस कीजिए, 2 दूनी 4 माइनस कर दो, ठीक है? तो 4 माइनस करोगे तो आपका नेट डिविडेंड निकलेगा, कितना निकलेगा? 57। ठीक है, अब आप 7 से फिर 57 को डिवाइड करो। 7 से 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, समझ में आ रहा है ना? और शेषफल कितना बचेगा? 1, उस पर लिख दो। क्लियर है? फिर से एक बार फिर से बता दूंगा, चिंता नहीं करो, एक बार फिर से समझ लेंगे, लेकिन आप अभी समझो इसको। कितना हुआ? 57। ठीक है, 57 फिर 7 अट्ठे 56, 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है? अब 1 बच गया, आप बोलोगे सर आप इस लाइन के उस पर जा चुके हो, अब जो आपने लाइन खींची थी अब आप उसके उस पर जा चुके हो, अब क्या करना है बताओ? लाइन क्यों खींचे थे वो भी बताओ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब लाइन के उस पर हम पहुंच चुके हैं, इसका मतलब अब जो भी काम होगा यहाँ पे, अब जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो दशमलव लगाकर लिखी जाएंगी, ये बात याद रखना। जब आप इस लाइन तक पहुंच जाए, देखो ना, ये 1 लिखा, 2 लिखा, 8 लिखा, उसके बाद जो अगला शेषफल बच रहा है मेरा 7 अट्ठे 56 करने के बाद 57 में से 56 माइनस किया, तो ये मेरे पास एक शेषफल बचा जिसको मैं आगे लिखा हूं, और वो आगे लिखा हुआ आगे लिखा हुआ अंक जो है वो उस लाइन के उस पार चला गया। यानी अब जो हिसाब किताब होगा वो दशमलव लगा करके होगा।
चलिए अब आपका जो ग्रॉस डिविडेंड कितना बन गया बताओ, ग्रॉस डिविडेंड आपका कितना बन गया 16, लेकिन उस 16 में से कुछ माइनस करना होता है और वो 8 दूनी 16 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचा, जीरो, शेषफल जीरो, मतलब आपका जीरो हो गया, अब आगे के लिए कुछ नहीं बचा आपके पास। ठीक है, अगर कुछ बचा होता ना तो हम आगे उसको लिखते, ठीक है, लेकिन कुछ बचा है क्या आपके पास, जो बचा होता ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट डिविडेंड बोलते हैं। दो चीज का यहाँ पे रोल है, ग्रॉस डिविडेंड, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब सकल, और नेट मतलब जो जिससे एक्चुअल में हमको काम किया जाना है। तो नेट डिविडेंड कितना बचा हमारे पास, जीरो, वो कुछ बचा ही नहीं आगे के लिए, तो बस हमारा काम हो चुका है। यानी 1 to 8 अगर कुछ होता है यहाँ पे बचता तो हम फिर डिवाइड देते, फिर यहाँ लिखते, मगर यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो पॉइंट जीरो समझो, ठीक है। यह 128 बस आपका आंसर हुआ। तो भागफल कितना हुआ बताओ भला, भागफल हुआ 128, और शेषफल कितना हुआ बताओ, शेषफल कुछ बचा ही नहीं ना, जीरो। क्लियर है, 128 देखो यहाँ पे भी आया था, कठिन लगा है कोई बात नहीं अभी, लेकिन आप चमत्कार तो देखो कितने एक ही लाइन में सॉल्व हुआ है ये। अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, चिंता ना करो, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार इसी को एक बार अच्छे से और समझो क्या क्या करना है, ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखो क्या क्या करना है, क्या क्या किए, एक बार फिर से शुरू से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमको डिवाइड करना था 9216 को 72 से डिवाइड करना था, ये हमारा क्वेश्चन था। भाग करने का सरल विधि आज हम पढ़ रहे हैं। तो 9216 को 72 से डिवाइड करना था। मैंने आपको पारंपरिक विधि जो हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हैं वो वाली विधि से हमने पहले डिवाइड करके देखा, हो गया डिवाइड, कोई बड़ी बात नहीं है, सरल था। लेकिन हम चाहते हैं इसको और अधिक सरल रूप में देखना और कम लाइन का इस्तेमाल करके बनाना। तो हमने क्या किया, 9216 को डिवाइड करना है तो 9216 मैंने लिख दिया, ध्यान से समझिएगा, 9216 मैंने लिख दिया। किससे डिवाइड करना है, 72 से, तो 72 का 7 यही लिखा और पीछे का जो 2 है वो ऊपर चढ़ा करके लिखा कैप के रूप में, अर्थात टोपी के रूप में, ठीक है। जिसको आपको घात नहीं समझना है, वो घात नहीं है, वो टोपी के रूप में लगा है, ठीक है। आगे चल करके टोपी के रूप में कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे वो सब मैं बताऊंगा, चिंता करने की बात ही नहीं है अभी। फिलहाल ये समझो कि 2 जो है वो टोपी के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अच्छा, टोपी के ऊपर लगा है, वो कितने लोग हैं, कितने जन टोपी के ऊपर लग गए, केवल एक अंक लगा हुआ है, 72। भाई 72 में होते हैं कुल 2 अंक, 72 में कुल 2 अंक है, कौन कौन है, 7 और 2, जिसमें से 7 को हमने नीचे बैठाया है, 2 को हमने ऊपर लगाया है, समझ में। तो टोपी के रूप में टोपी की जगह केवल कितना अंक है, एक, टोपी की जगह, टोपी की जगह, टोपी की जगह केवल एक अंक है। अंक कौन सा उसको मतलब नहीं है, एक अंक है, ठीक है। 2 हो चाहे 9 हो चाहे 8 हो चाहे 7 हो, लेकिन अंक तो वो एक ही है। इसलिए इस 9216 में मैं पीछे से एक अंक के बाद एक लाइन खींच दूंगा। अगर बाई चांस मान लो टोपी में 2 अंक होते, मान लो एक बड़ी संख्या होती, मान लो होती 256, एक बात की बात, ठीक है। और अगर मैं मान लो यहाँ पे नीचे में एक संख्या लगा रहा हूँ, मतलब एक अंक नीचे लिख रहा हूँ, 256 का ये 2 जो है वो नीचे लिख रहा हूँ मान लो, और 56 जो है अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एक बात की बात। अब टोपी में कितनी संख्या हो गई, टोपी में कितने अंक हो गए, अब टोपी में 2 अंक हो गए ना, 56 2 अंक हो गए, तो मैं इसी संख्या में 2 अंकों के बाद लाइन खींचता, समझ में आ रहा है। तो लाइन कब खींचना आपको समझ में आ रहा है, टोपी में जो अंक है, जितने अंक आपने टोपी में रखे उतने ही आपको लाइन खींचनी है। तो अभी फिलहाल मेरे पास तो क्या था, 72 था, तो 72 का 7 यही रखा, 2 को टोपी में रखा, तो टोपी में केवल एक अंक है, इसलिए एक अंक के बाद यहाँ पे मैं लाइन खींच दिया। क्लियर है, समझते जाओ, सिर्फ सीखते जाओ, अभी सीख रहे हो आप, समय लगने दो। अब सुनो मेरी बात, अब क्या करना है, अब खेल स्टार्ट करना है हमारा। चलिए खेल स्टार्ट कैसे हो रहा है, देखो ना, यहाँ पे आप जो भाग करते थे उसके लिए पूरा 72 को सोचते थे आप, 72 एकम 72, उसके बाद 201 मिला तो 72 दूनी, यहाँ पे 72 से काम ही नहीं करना है आपको, काम किससे करना है कि सिर्फ 7 से काम करना है। सोचो ज्यादा सरल है कि नहीं बताओ। अब चलो 9 को देखो और 7 को देखो, 9 को देखो 7 को देखो, 7 एक कम, मतलब आपको ये समझना है कि 7 से डिवाइड कर रहे हैं 9 को, 2 का रोल भूल जाओ अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 7 से किसको डिवाइड कर रहे हो आप, 9 को, तो 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा बताओ, मन ही मन बता दो,
2, उसको आगे टिका देना, अब वो 22 बन गया, तो वो ग्रॉस डिविडेंड हो गया आपका 22। ग्रॉस डिविडेंड कितना हो गया 22, लेकिन 22 में से अभी कुछ हमको माइनस करना है। क्या माइनस करना है बताओ जरा। तो उसके लिए क्या करना पता है, टोपी में लिखी संख्या और यहाँ लिखी संख्या जो भागफल के रूप में अभी आपको प्राप्त हुई है, ठीक है, क्वोशिएंट के रूप में जो अभी आपको प्राप्त हुई है उसको गुणा करना है, ठीक है। 2 एक कम, माइनस कर दो उसको, अब क्या हुआ, एनडी, एनडी मतलब नेट डिविडेंड कितना हुआ 20। अब आपको 7 को 20 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा, उसको आगे टिका दो, अब वो 61 बन गया। अब वो ग्रॉस डिविडेंड कितना हो गया 61, 61 में से फिर कुछ माइनस कर लो, माइनस करने में देर कितना लगता है, कितना माइनस करोगे 2 दूनी 4, ये देखो अभी जो आपने क्वोशिएंट के रूप में लिखा वो और जो टोपी वाला संख्या 2 दूनी 4, हर स्टेप में ये काम करते जाना और आगे बढ़ते जाना है, माइनस करना बस नहीं भूलना, यही माइनस करने का काम एक्स्ट्रा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो 2 दूनी 4 माइनस हो गया, अब कितना हो गया, अब फिर से 7 को अभी आप घटाने के बाद जो चीज मिलेगा ना वो होगा आपका नेट डिविडेंड 57, कितना मिला है 57। चलो अब 7 से 57 को डिवाइड करो, 7 अट्ठे 56, फिर एक बचेगा, अब वो कितना हो गया 16, 16 में से कुछ माइनस करना है, क्या माइनस करना है 8 दूनी 16, तो 16 16 माइनस किया तो खत्म, नेट डिविडेंड बचा ही नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा, अगर कुछ बचा होता तो समझ जाओ आगे भाग करने का काम जारी रहता, और आगे भाग करने का काम जो जारी रहता उसको मैं यहाँ लिखता और दशमलव लगा के लिखता। अब आप बोलोगे दशमलव क्यों लगा दिए, क्योंकि आगे का जो काम होता वो इस लाइन के उस पार संख्याओं के लिए होता। अब 16 किस पर दिख रहा है आपको, ये जो 16 आप देख रहे हो किस पर दिख रहा है, लाइन के उस पार दिख रहा है, इसलिए उस पार के लिए जो भी काम होता, जो भी यहाँ संख्याएं लिखी होती वो दशमलव के बाद लिखी होती। क्लियर है, कठिन लगा क्या, एक और बताता हूँ, एक और बताता हूँ, आप मेरे साथ साथ बनाना, आपको सरल लगेगा, ठीक है चलिए। हाँ हाँ, रुको ना, तुम लोग एकदम ऐसे कूदोगे तो कैसे चलेगा, रुको ना। जैसे उसमें 2 है टोपी, हाँ उसके जगह जैसे कि बड़ा संख्या होता, हाँ हाँ, रुको ना, 2 संख्या वाला पहले करते हैं ना और सॉल्व करते हैं, 3 संख्या वाला एक का एक बता दूंगा ना तो थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, अभी 2 संख्याओं में तो देखो ना। फिलहाल इस मेथड को आप अच्छे से सीख जाओ, बहुत अच्छे से सीखो पहले, फिर तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे उसमें। चलिए अब देखो ध्यान से, 10,576 भागित 83, लो तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके बताओ, ये आप पहले पारंपरिक विधि से इसको डिवाइड करके बताओ, 10,576 भागित 83, आप ऐसे डिवाइड करके देखो पहले। जब आपने इसको भाग किया तो सबसे पहले आपने ये सोचा कि सर चलो ये 105 को देखो, 83 को देखो, 2 बार में जाएगा नहीं, 1 बार में जाएगा, 83 एक कम 83, ऐसे आपने देखा और आपने फिर इसको माइनस किया, 5 में 3 गया 2, और बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपने 7 को उतारा, अब बताओ, हाँ ले अब बताओ, या तो हाँ 2 बार में जाएगा या और 3 बार में क्यों नहीं जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हमको एक गैस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाँ इतने बार में बड़ा हो रहा है, इतने बार में छोटा हो रहा है, ये देखना पड़ता है हमको। इसमें कहाँ देखना पड़ता है बताओ, इसमें देखना पड़ा था क्या, ये वाला इसमें नहीं था वो झंझट, देखो ना 2 बार में जाएगा, 83 दूनी 166, फिर घटाओ 7 में 6 गया 1, 7 में 6 गया 1, और 12 में 6 गया 6, उसका 6 उतारेंगे, ठीक है, इधर उधार वापस करेंगे 0 हो जाएगा, 616। अब बताओ कितना हो, तो वो अचानक कैसे पता चलेगा 7 बार में जाएगा, आपने जब सॉल्व किया तो क्या आपसे 1 बार में 7 बार में लगा था क्या, पहले आपने देखा कि हाँ सर 83 गुणित 8 कर रहे हैं, 8 के 24, 2 8 8 64 तो 66, सर ये ज्यादा हो रहा है, फिर आपने बोला कि सर अब एक स्थान कम कर, समझ आ रहा है ना, मतलब हमको ये जो हम पारंपरिक विधि से भाग करते ना
तो हमको ये बार बार चेक करना पड़ता है कि उससे ज्यादा ना हो जाए, अच्छा ज्यादा हो रहा है तो हमको कम करना है। बात इसमें समय लगता है कि नहीं लगता बताओ? इसमें वो काम जब ये विधि बनाएंगे ना, उस झंझट से मुक्ति, और समय बहुत कम, लाइन ज्यादा खर्च भी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। कितना आ रहा है? 7 × 21 हासिल 2, 60 × 56 2 58, 581 आएगा। हाँ 581। ठीक है। अब फिर आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में गया 5, 11 में 8 गया 3, 35। अब छोटा दिख रहा है 35, 83 से छोटा हो गया। आप क्या करेंगे? आप दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे। समझ में आया ना? फिर आप उसको और आगे काम जारी रखेंगे, फिर और दशमलव के बाद संख्याएं शुरू होंगी। अब 350 से पता कितने बार में जाएगा? 350 3 बार में जाएगा। 3 बार में नहीं, 4 बार में जाएगा। 4 बार में जाएगा 332 है नहीं? अरे देखो, तो हमको सोचना पड़ता है। देखो अभी 3 बार हो गया था, फिर 4 बार में जाएगा, 5 बार और ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार में जाएगा। मतलब आपको बार बार ये देखना पड़ता है कि उससे ज्यादा ना हो जाए, मैं कितना गुणा करूं, कितना गुणा करूं, ये हाँ सोचना होता है ना हमको। तो इसलिए अब वो आगे चलते जाएगा ना, लेकिन समय लगेगा, लाइनें ज्यादा खर्च होगी। अब हम इस विधि से इसी भाग को करते हैं, ठीक है। ये 4 के बाद और आगे चलते जाएगा, आगे प्रोसेस चलते जाएगा, लेकिन हम यहाँ इसी यहीं पे इसको स्टॉप करके अब वो वाली विधि से आपको बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बढ़िया। मैं मिटाऊं इसको? देखो सब ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से वो मेथड हम शुरू कर रहे हैं, मतलब आपको बता रहा हूं। तो जो लोग ठीक से नहीं समझे, आप ध्यान से समझिएगा। क्या था मेरे पास? 10,576 था क्या? है ना? देखो 10,576 को आपको देखो इतनी ही दूरी पे आपको लिख लेना है। ये देखो 10,576 मैंने लिख लिया, ठीक है। किससे डिवाइड करना है मेरे को? लाइन खींच दो। 83 को कैसे लिखना है? 8 को नीचे लिखो, 3 को टोपी में लिखो, कैप के रूप में लिखो। 8 नीचे, 3 टोपी में, ठीक है। टोपी मतलब कैप। अब बताओ कैप में कितने अंक आ गए हैं? क्योंकि कैप में एक अंक है, इसलिए इस संख्या के पीछे से आप एक अंक के बाद लाइन खींच दो। क्या कोई दिक्कत है? अब यहां पे आप एक लाइन ऐसे खींच दो। अब अपना खेल शुरू करो। 8 को देखो, अब 83 को मत देखो, 83 को नहीं देखना है, केवल किसको देखना है? 8 को देखना है। अब ये एक तो बेचारा छोटा है, तो एक साथ में 2 अंक को पकड़ूंगा, ठीक है। एक तो छोटा है ना 8 से, तो 2 अंकों को देखो कितना हो गया? ये 10 हो गया। जैसे यहाँ पे पहला अंक कौन सा था? 9, 7 से बड़ा था, इसलिए मैंने केवल 9 को देखा और 7 एकम 7 लिखा। बात समझ में आ रही ना? यहाँ पे तो ये 1 छोटा है ना भाई, तो मैं पूरा 10 को देखूंगा और बोलो क्या लिखूंगा? 8 से 10 को डिवाइड करो तो कितना होगा? 8 एकम 8, 10 है ना भाई अपने पास, तो 8 एकम 8, शेषफल कितना बचेगा? उसको इसके नीचे जस्ट ऐसे टिका देना, सीखते जाओ बस। अब वो कितना बन गया? 25। हमारा जो ग्रॉस डिविडेंड हो गया वो 25, लेकिन अभी हमारे पास कोसेंट के रूप में जो मौजूदा जो कोसेंट है वो कितना है? 1 है। उसको अपने को उस कैप से गुणा करना पड़ता है बार बार, ठीक है। 3 एकम 3, माइनस करो, कितना हो जाएगा वो? ये आपका जो 22 मिला है वो आपका नेट डिविडेंड हो गया। क्या हो गया? नेट डिविडेंड, ठीक है। फिर से एक बार, 8 एकम मतलब 8 से 10 को मैंने डिवाइड किया एक बार में, क्या 8 एकम 8, जो शेषफल बचा वो मनी मन आप बता सकते हो। शेषफल क्या बचा? 2 बचा, वो 2 को आगे टिका दिया। अब वो कितना बन गया? 25। 25 हो गया ग्रॉस डिविडेंड। आगे आपको लिखना है, लेकिन उस 25 में से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? इन दोनों के गुणे को माइनस करना है। 3 एकम 3 को माइनस करो, अब कितना हुआ? 22। अब आप मनी मन तुरंत बता दो, 8 से 22 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 2 बार में जाएगा। 8 दूनी 16 और 6 बचेगा, तो 6 को आगे लिख दिए, ठीक है। अब वो कितना हो गया? अब ग्रॉस डिविडेंड आपको हो गया 67, लेकिन उस 67 में से फिर कुछ माइनस करना है, तो 3 दूनी 6, जो आपका अभी इस स्टेप में जो आपका कोसेंट प्राप्त हुआ है, अभी हाल ही में जो ताजा कोसेंट मतलब भागफल, ठीक है। हाल ही में जो आपका भागफल प्राप्त हुआ है उसको आप फिर से कैप वाली संख्या से गुणा करेंगे और उसमें माइनस करेंगे, कितना मिलेगा? 61। फिर 8 से आपको 61 को डिवाइड करना है, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा? 5, ठीक है।
56 5 61 होता है, 5 को आपको आगे लिखना है। क्लियर है कि नहीं बताओ? कठिन लग रहा है क्या? कितना सरल है ये, कितना सरल है। अब कितना मिला आपको बताओ? 56। 56 आपका क्या हो गया? अगले स्टेप के लिए इसको मिटा रहा हूं ना मैं, अब इसका रोल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, 56 आपका अगले स्टेप के लिए ग्रॉस डिविडेंड है, लेकिन उसमें से फिर कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ता है? 7 ये मतलब 3 7 21, तो 21 आप माइनस करेंगे तो अब आपके पास बचेगा 35, ठीक है। अब आप 8 से 35 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 8 चौक 32, 8 चौक, अब सुन लो, अब आपका जो अंक है वो इस लाइन के उस पर बढ़ चुका है। आप दशमलव लगा के बढ़ाना, दशमलव लग जाएगा। दशमलव क्यों? क्योंकि आप उस लाइन के उस पार का काम करने जा रहे हो, तो दशमलव लगा लेना। बात समझ में आ रही है? दशमलव कब लगाना है? जब आप इस लाइन तक की संख्याओं का काम करोगे, जैसे ही उस पर बढ़ोगे दशमलव लगा के काम होगा, ठीक है। तो सुनो ना, 8 चौक कितना हुआ? 32, शेषफल कितना बचेगा? वाह, 3 बचेगा ना। ये 35 है ना दीदी? 35 है ना, तो 8 चौक 32, तो शेषफल कितना बचेगा? 3 को यहाँ टिकाना आ गया। बोलोगे सर भाई देखो हर स्टेप में आप शेषफल यहाँ लिखते थे कि नहीं? तो अगले वाले के साथ वो जुड़ करके नया अपना डिविडेंड बनता था। डिविडेंड मतलब नया भाज्य बनता था, बनता था कि नहीं बनता था? लेकिन यहाँ पे शेषफल हमने 3 लिखा, ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, तो अपने मन से क्या लगा दो आप? 0 लगा दो। अब वो क्या बन गया बताओ? 30। अब 30 में से 30 अगले स्टेप के लिए आपका ग्रॉस डिविडेंड हो गया 30, उसमें से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? वेरी गुड वेरी गुड, 4 दिए 12 माइनस करना है। कितना बचेगा? 18। फिर 8 से 18 को डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा? तो 8, जो जितने बार में जाएगा उसको यहाँ लिखना है ना। 8 दूनी 16, और जो बचेगा क्या बचेगा उसको ऊपर लिखो। फिर आगे कुछ नहीं है सर, 0 लगा दो। अब वो बन गया 20, अगले स्टेप के लिए ग्रॉस डिविडेंड बन गया 20। फिर उसमें से कुछ माइनस करना है, 3 दूनी 6 माइनस करना है, फिर कितना हो गया? 14। फिर 8 से 14 को डिवाइड करो, 8 एक कम 8, और बचेगा कितना? 6। फिर उधर 0 लगा दो। समझ में है? अब वो ये काम चलते जाएगा, लेकिन हम दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ये काम कर चुके हैं, तो आप अपना काम जो है विराम कर सकते हो। भले आप चाहो तो आगे और भाग देने का काम जारी कर सकते हो, लेकिन ये पर्याप्त है। दशमलव के बाद 3 स्थान तक पर्याप्त है, क्योंकि आपके परीक्षा में अगर ऑप्शंस देते हैं तो वो देख लेना कितने तक दिया है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं बताओ? ये ऐसे, तो हमारा जो भागफल मिला वो कितना मिला बताओ? 127.421। तो दशमलव कहाँ लगाना समझ में आया? कहाँ लगाना दशमलव? हाँ, लाइन के पहले तक जो संख्याएं मिलेंगी और उस पार जो संख्याएं मिलेंगी वो दशमलव बीच में लग जाएगा। अब बताओ ये काम सरल है कठिन है? उससे सरल है भाई। इसमें हमको ना सोचना नहीं पड़ता 83 पंचे होगा कि छक्के होगा कि उससे ज्यादा होगा कि कम होगा। बात समझ आ रही है ना? उसमें हमको देखना पड़ता था कि उससे हमको कम लेना है ज्यादा लेना है, और देखो कम समय में कम लाइनों में और बढ़िया शुद्ध तरीके से आंसर मिला है, प्योर एकदम, कहीं कोई गलती गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। नहीं समझ में आया क्या? 1057/83 करके भी इसे काट सकते हाँ काट सकते हो, लेकिन समय लगेगा ना। आखिर 83 लेना 1057, ये ऐसे 1057 नहीं है पूरा, हमारे पास 10,576 है और 83 अब काटोगे तो ये चलो 83 एक कम 83, अब इधर कितना बचेगा? तो पहले तुमको मन ही मन घटाना पड़ेगा। 105 83 ऐसे करके नहीं घटाओगे। 22, 22 के बाद कितना हो जाएगा? 227, मतलब मन ही मन 227 बचा ना, ठीक है। अब 227 बचाओगे, 83 से 227 को डिवाइड करो। आखिर वो आपको रफ में गुणा करके देखना पड़ेगा कि अब कितने बार में जाएगा, है ना। देखो ना, देखो 83 एकम 83 हुआ, ये देखो 83 एकम 83, उसके बाद बचेगा कितना? 22, ठीक है। अब ये जो 22 बचा है, तो आप वो 22, अगला कौन है? 7 है, तो 22 7 को कितना हो जाएगा? 227 हो जाएगा। अब 227 को फिर आपको रफ में देखना पड़ेगा, 83 से किसका गुणा करूँ 227 बार, आखिर वही काम तो हो रहा है। समय लगेगा, डेफिनेटली समय लगेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो इसमें क्या हुआ, सरल। एक दो आप बनाओगे? चलो चलो आप मेरे को
53 12 को 94 से डिवाइड करके बताओ। 53 12 को 94 से डिवाइड करके बताओ। चलिए देखो, 53 12, ये मैंने ऐसे लिख लिया इसको। अब जिससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है मेरे को? 94 से। 94 का 9 इधर लिखा, 4 को टांगा टोपी में, ठीक है, ऊपर लगा दो। अब क्योंकि कैप में केवल एक अंक है, इसलिए इस संख्या के पीछे से एक अंक के बाद लाइन खींच दो। ये काम हम लोग करते हैं नहीं। फिर ऐसे नीचे लाइन खींच दो। अब आप डिवाइड करो। 5 जो कि पहला अंक है वो 9 से छोटा है, इसलिए हम डायरेक्ट दो अंकों को पकड़ेंगे और 53 को देखेंगे और 9 से 53 को डिवाइड करेंगे, तो 9 पंचे 45, 8 शेषफल बचेगा, है ना। उस 8 को अपन, अब क्योंकि अपन 53 पूरा एक साथ लिए हैं, इसलिए 8 को आप यहाँ मत टिका देना, यहाँ टिकाना नीचे में। समझ में आया कि नहीं बताओ? क्योंकि आप 53 पूरा एक साथ लिए हो, है ना भाई, इसलिए 8 को वहां लगाना। अब वो 8 और 1 मिलकर के हो गया आपका जीडी, जो हो गया वो आपका हो गया 81। ग्रॉस डिविडेंड आपका 81 हो गया, लेकिन उस 81 में आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? तो वो कैसे मिलेगा? अभी आपका जो फर्स्ट स्टेप में, जो भी आपने जस्ट हाल ही में जो अपने ताजा ताजा क्वोशिएंट प्राप्त किया है, यानी भागफल जो आपने प्राप्त किया है, उस अंक को आपको टोपी वाली संख्या से गुणा करना है और उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो कितना हो? 5 चौक 20, तो यहाँ -20 हो जाएगा, 61 बचेगा। अब वो 61 आपका नेट डिविडेंड अगले स्टेप के लिए तैयार हो गया। 61 समझ में? नहीं समझ में आया? क्या बताऊँ आगे ना। अब क्या होगा? तो 9 छक्के 54 होगा। उस 6 को जितने बार में वो जा रहा है उसको आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसका शेष किस है? हाँ वेरी गुड, क्योंकि अब इधर का काम हो गया है, अब जो शेषफल बचेगा वो आगे लिखना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो 9 छक्के 54, 54 के बाद कितना बचेगा हमारे पास? 7 बचेगा, उसको आप यहाँ लिखेंगे। कोई डाउट है क्या? अच्छे से देख लो, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा बस ध्यान देना, क्योंकि हम 53 को पूरा एक साथ लिए थे, तो 9 पंचे 45 गया था ना, तो उसको यहाँ पे लिखना, ठीक है, मतलब पूरा एक साथ कवर लिखना, ये 5। उसके बाद 9 छक्के 54 हुआ था, उसको इसके नीचे लिखना है ना भाई। अब क्या बचा है? शेषफल कितना बचा? 7 बचा, तो वो 7 अगले वाले के साथ मिल करके कितना हो गया? 72। जीडी हो गया आपका 72, लेकिन उस 72 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। 6 चौक 24 माइनस कर दो, ठीक है, तो 12 में 4 गया 8 और ये 48 बचेगा। 48 आपका नए स्टेप के लिए, नए कदम के लिए आपका क्या हो जाएगा? नेट डिविडेंड हो गया, ठीक है। और फिर 9 से आप डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 9 से 48 को डिवाइड करो, 9 पंचे 45, तो पंचे में जा रहे हैं, लेकिन अब लाइन के उस पर बढ़ के दशमलव लगा लो, क्योंकि ये संख्याएं अब लाइन के उस पर है ना, तो अब दशमलव लगा लो। 9 पंचे 45, तो कितना बचेगा हमारे पास? 3 लिख लो, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। ये 72 हुआ। 72 आपका क्या कहलाएगा? ग्रॉस डिविडेंड कहलाएगा, लेकिन उस ग्रॉस डिविडेंड में कुछ माइनस करना पड़ता है हमेशा, हर स्टेप में ये काम कंपलसरी है, कॉमन काम है कि ग्रॉस डिविडेंड जो आपको दिख रहा है उसमें से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करते हैं? क्या माइनस करते हैं? जो अभी आपका क्वोशिएंट प्राप्त हुआ है, भागफल प्राप्त हुआ है, उसको टोपी वाली संख्या से गुणा करते हैं। 6 चौक 24, 24 को माइनस किए, तो 72 में से 24 गया तो कितना बचा? 48। वो अगले कदम के लिए आपका नेट डिविडेंड होता है। अब 9 से 48 को डिवाइड करोगे कितना जाएगा? 9 पंचे 45, शेषफल बचेगा 3, आगे टिकाएंगे, लेकिन उसके ऊपर में कोई अंक नहीं है तो 0 लगा करके। अब अगला आपका जीडी कितना हो गया बताओ? वेरी गुड, जीडी हो गया 30, लेकिन इसमें से कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। 5 चौक 20, तो 20 माइनस करोगे तो बचेगा 10, फिर 9 से 10 को डिवाइड करोगे तो 9 1 कम 9, और बचेगा कितना? 1। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का एकदम गुड। फिर आप क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। अब आपका जीडी हो गया कितना?
10, लेकिन 10 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। 4 एक कम 4, कितना बच गया? अब सुनो खास बात, अब क्योंकि ये नेट डिविडेंड है, कितना बच गया? मतलब नेट डिविडेंड बोले का मतलब अब आपको डिवाइड करना ही है, कुछ माइनस नहीं करना है। अब आप 9 से 6 को डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे 9 से 6 कैसे डिवाइड होगा, वो तो छोटा है, तो छोटा है इसलिए 0 बार में जाएगा, याद रखना। कितने बार में जाएगा? 0 बार में जाएगा भैया, तो छोटा मिल गया ना हमको, तो 0 बार में जाएगा। और शेषफल तो वो पूरा का पूरा शेषफल बचेगा, तो वो आगे पूरा का पूरा 6 जो है ना वो लिखाएगा। समझ में आया कि नहीं? जो भाई 6 बचा था हमारे पास, 9 से हम डिवाइड करना चाह रहे थे, एक भी बार में नहीं गया, 0 बार में गया, तो 0 आपका भागफल के रूप में लिखाएगा। और शेषफल कितना बचेगा, तो वो पूरा का पूरा जो है ना वो अगले स्टेप के लिए आपका शेषफल हो गया। नहीं समझ में आया क्या? और ऊपर में फिर 0 टिकाना, अब वो कितना बन गया? 60। 60 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, जीडी हो गया 60, लेकिन माइनस करना पड़ेगा 4 गुणित 0 0, फिर से 60 बचा। समझ में आ रहा है ना? तो अब एनडी हो गया आपका 60, फिर 9 से आप 60 को डिवाइड करो, कितना होगा? 9 छक्के 54, फिर से 9 छक्के 54, तो 9 छक्के 54, और फिर बचेगा आपका कितना? 6। समझ में आया कि नहीं? फिर ऊपर 0, फिर आगे चलते जाएगा ये, फिर आप 5 चौक 20, सॉरी, तो 60 में से आप 6 चौक 24 फिर माइनस करेंगे, है ना? तो ये चलते जाएगा काम, लेकिन हम दशमलव के बाद 4 स्थानों तक निकाल चुके हैं, जो कि पर्याप्त है। समझ में आया ना? आपका भागफल कितना होगा? भागफल 56.5106। इतना एक्यूरेट आंसर हमसे कहाँ उतना जल्दी आ पा रहा था, बताओ। ये तो अभी हम समझ रहे हैं, हम आप दोनों मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, करके समय लग रहा है। जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद से अपने कॉपी में बनाएंगे, तो आप उस समय किसी को समझा नहीं रहे हो, खुद बना रहे हो, आप समझ चुके हो, तो ये काम बहुत फास्ट करोगे आप, देखना। हम फटाफट इसको माइनस कर बना देंगे एकदम जल्दी से। हाँ बस इतना ध्यान रखना, ये 53 को हम एक साथ लिए थे ना, तो वो जो 9 पंचे 45, 45 को यहाँ लिखना, क्योंकि आप 2 स्टेप एक साथ ले रहे हो ना, 5 और 3 एक साथ ले रहे हो, इसलिए 5 को यहाँ लिखना। उसके बाद जो आपका आएगा उसको यहाँ लिखना, ताकि आपको पता चले कि हाँ हम इसके आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो ये ऐसे कोई डाउट? ये ऐसा आपका बन गया, आप देखो। एक और दो, सवाल की कई कमी नहीं है। 682 को 31 से डिवाइड करो। जिनसे इसका आंसर आ गया है, ठीक है, उसके बाद ये आप ये वाला बनाइए, 70/83 वाला। दशमलव के बाद कम से कम आप मेरे को 3-4 स्थानों तक बताएंगे। तो इसका आंसर है 0.843। बन गया कि बताएं? बता देते हैं, चलिए। 70 को लिख लीजिए ऐसे, और इस पर 83 को लिखना है, मगर 8 को नीचे लिख करके 3 को टोपी में लगा दीजिए। उसके बाद आपने देखेंगे जो हमने नियम बताया था वही नियम यहाँ पे भी लगेगा कि टोपी में कितने अंक हैं? 1 अंक है, इसलिए यहाँ लिखी हुई संख्या के पीछे तरफ से 1 अंक के बाद एक लाइन खींच दो, तो डायरेक्ट वो लाइन यहाँ खींची चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं बताओ? एकदम बढ़िया। चलो अब देखो, ध्यान से समझिएगा भाई, एकदम ध्यान से समझिएगा। ऐसे लाइन खींच दिए आप,
अब आप देखो, जो आपके पास 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 से 7 को डिवाइड करो तो छोटा है, तो छोटा है तो 0 बार में जाएगा, तो 0 लगा दो, क्या दिक्कत है। और शेषफल कितना बचेगा? पूरा का पूरा 7 बचेगा, जिसको अपन आगे लगाते हैं, पता है ना आपको, ये 70 हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे लगा दे, ठीक है। अब क्योंकि आप लाइन के उस पर आगे बढ़ चुके, जो भी काम होगा अब लाइन के उस पर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 0 लगाना पड़ेगा, मतलब सॉरी दशमलव लगाना पड़ेगा। समझ में आया सर? ऐसी होगा ना। अब क्या होगा, अब आप 70 को देखो तो देखो, जरूर देखो, जीडी के रूप में आप 70 को देखो, लेकिन उसमें से कुछ माइनस जरूर करना भाई। इसको 3 गुणित 0 कितना होगा? 0। 70 वो आपका एनडी हो गया अगले स्टेप के लिए। चलो अब 8 से आप 70 को डिवाइड करो, 8 अट्ठे 64 बचेगा आपका 6, 6 को लगा दो आगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, ठीक है। अब आपका जो अगले स्टेप के लिए जीडी बन गया वो 60 बन गया, 60 अगले स्टेप के लिए जीडी बन गया 60। 60 में आप 8 के 24 माइनस करोगे, 36 बचेगा, 36 बचेगा। फिर 8 को आप मतलब 8 से आप 36 को डिवाइड करोगे तो 8 चौक कितना होगा? 32। कितना बचेगा? और तो 4 फिर बचेगा, ठीक है ना। फिर 0 आएगा, समझ में आया कि नहीं बताओ। फिर वो 40 बन गया, 40 में फिर कुछ माइनस करोगे, 3 चौक 12 माइनस करोगे, फिर वो बचेगा 28। फिर 8 से 28 को डिवाइड करोगे, 8 दिए 24, समझ में आया ना। 8 दिए 24 हो जाएगा, वो कितना बचेगा? फिर 4 बचेगा, फिर 4 आगे लिखाएगा, ऊपर 0 लिखाएगा, तो आगे चलते जाएगा। लेकिन आप बहुत पन निकाल चुके हो, इसका आंसर 0.843 आपका भागफल आ गया। दशमलव के बाद 3-4 स्थानों तक ले लो, फिर खत्म। आगे वो बढ़ेगा वैसे, लेकिन खत्म। तो बताओ सरल था कि कठिन था? बहुत सरल था। दशमलव यहाँ क्यों लगा है? लाइन के उस पार के हिसाब किताब के लिए आप दशमलव के बाद लगा के लिखेंगे, लाइन के इस पार जब तक है तो दशमलव नहीं रहेगा। मतलब ये लाइन आपको बताती है कि अब आपको दशमलव लगाना है करके, ठीक है। एक और बनाएंगे तो मैं एकदम खुश हो जाऊंगा। हाँ, पाई, पाई का देखो, जो हम लोग बोलते हैं ना, पाई का जो मान 22/7 होता है, वो उसका एग्जैक्ट मान नहीं है, एग्जैक्ट मान नहीं, वो उसका लगभग मान है। क्योंकि देखा जाए ना तो देखो 22/7 वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। हाँ, ये अपरिमेय, ये परिमेय है, इसलिए दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन दशमलव के बाद कुछ स्थान तक इन दोनों के मान सेम होते हैं, इसलिए हम लोग लगभग मान तो ले लेते हैं। चलो आप डिवाइड करके देखो, 22/7 करके देखो कितना आ रहा है, उसी विधि से, इसी विधि से करके देखो। हाँ, 22/7 करके देखो। चलो अब देखो, 22 को हमको डिवाइड करना है 7 से, तो ये मैंने 22 लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने 7, क्योंकि केवल एक अंक है, टोपी में लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मत लगाओ, मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा एक और बात सुनो मेरी बात ध्यान से, टोपी में जितने अंक होते थे, हम इधर पीछे से उतने अंकों के बाद लाइन खींचते थे। अब यहाँ अंक नहीं है तो लाइन खींचो मत, इसलिए अब या यूं समझिए कि हम सबसे लास्ट में लाइन खींचते हैं। अगर एक अंक रहता तो एक अंक के बाद लाइन खींचते, 2 अंक रहते तो 2 अंक के बाद लाइन खींचते, एक भी अंक नहीं, इसलिए सबसे लास्ट में लाइन खींचे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे लास्ट में खींचे क्योंकि कोई अंक नहीं। चलो खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? 7 ये 21, एक बचेगा, उधर उतार देंगे, ठीक है, उधर लिख देंगे शेषफल जो बचेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 22 आपने एक साथ लिया है, ठीक है, ये 3 में इधर लिख देता हूँ ऐसे, और 7 के 21 आपने लिया, एक शेषफल बचा, ऊपर कुछ नहीं, 0 लगा दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप के लिए जो आपका ग्रॉस डिविडेंड है वो 10 हो गया, ठीक है, ग्रॉस डिविडेंड कितना हो गया? 10। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर 10 में से कुछ माइनस करो, तो भैया टोपी में कुछ है ही नहीं, अगर टोपी में कुछ होता तो 3 से उसको गुणा करता, फिर जाके माइनस करता, लेकिन कुछ है ही नहीं। तो आप मन ही मन ऐसा भी सोच सकते हो कि टोपी में 0 है,
नहीं सोचोगे तब भी चलेगा, अगर जीरो सोचोगे तो 3 गुणित जीरो आखिर जीरो ही होगा, कोई मतलब नहीं है। तो वापिस आपके पास नेट डिविडेंड फिर कितना बच गया आपके पास? 10। अब 7 से आप 10 को डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, लेकिन आप लाइन के उस पर बढ़ गए हैं, दशमलव लगाएंगे तो 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, फिर जीरो लगा दो। कैसा लग रहा है? सरल कठिन? ठीक है, अब कितना हो गया? 30। सुनो ना, अगले के लिए जीडी जो हो गया वो 30 हो गया, क्या कुछ माइनस करना पड़ेगा? टोपी में कुछ है ही नहीं ना, तो कितना होगा बताओ? 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर जीरो लगा दो, 20 हो गया, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा। अब हो गया इतना, मतलब ऐसे काम जारी रख सकते हो आप चाहो तो। एक के बाद चलिए, ये नया काम है आपका, इसको जल्दी से डिवाइड करके बताइए। 72 6 88 भागित 61। हाँ, 72 6 88 भागित 61। सब लोग देखो ध्यान से, इसको अपन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आप? 7 2 6 8 8, फिर लाइन खींचेंगे, इधर 61 से डिवाइड करना है, 6 लिखा, 1 लगाया टोपी में, लाइन खींच दिया। सबसे ऐसे ही हुआ है, देखो जरा, पक्का? एकदम गुड। अब चलो, सबसे पहले आपने क्या किया मुझे बताइए। 6 एकम 6, 1 बचेगा, यहाँ लगा दिया, कितना हो गया? 12। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ अपना जो भी हिसाब किताब है। हाँ, ग्रॉस डिविडेंड कितना हो गया आपका? 12 हो गया, लेकिन उसमें से कुछ माइनस करेंगे, एक एकम 1 माइनस करेंगे, तब कितना बचेगा? 11। देखो, माइनस किसको करते हैं? जो अभी आपका जो इस स्टेप में जो अभी अपने मतलब ताजा ताजा जो क्वोशेंट प्राप्त हुआ है, भागफल प्राप्त हुआ है, उसको कैप में लिखी संख्या से गुणा करते हैं। तो 1 एकम 1, तो 12 में 1 गया तो कितना बचेगा? 11। 11 आपका अगले स्टेप के लिए एनडी हो जाएगा, नेट डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा बताओ? अब 11 है तो 6 कम 6 ही होगा। ठीक है, तो 6 कम 6 होगा, बचेगा 5। शेष पल के रूप में अगला 5 जो बचेगा उसको आगे लिखना है। अगले स्टेप के लिए जो आपका जीडी हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। जीडी हो जाएगा 56, 56 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, फिर एक एक कम 1 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 55। देखो, समझते टाइम पूरा इधर देखो ना, समझते टाइम पूरा इधर देखो, पूरा ध्यान इधर, पूरा एकदम 100% ध्यान इधर, तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो कितना होगा? 55 हो गया है ना, -1 भी कर दिए। उसके बाद कितना होगा? 6 निया 54, फिर 1 बचेगा आपका, फिर वो आगे लिखाएगा, फिर 18 बन गया वो। ठीक है, तो जीडी बन गया 18। 6 नहीं, देखो ये 56 था, 56 में से कुछ माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है 56 में से? 1 1 जा 1 माइनस करना पड़ा, तो 55 बन गया। 55 आपका अगले स्टेप के लिए भागफल तैयार हुआ, नेट वाला, नेट नेट डिविडेंड। फिर आपका हुआ 6 नहीं 54। ठीक है, तो 54 में मतलब 55 में 54 का, तो फिर 1 बचेगा, 1 बच करके फिर वो कितना हो गया? 18 हो गया। तो जीडी आपका अगले स्टेप के लिए जो 18 मिला है, फिर उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो 9 1 कम 9, फिर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9। ठीक है ना, फिर ये नेट डिविडेंड हो गया। अब 6 से 9 को डिवाइड करोगे तो 6 कम 6 होगा, कितना बचेगा बताओ? 3। और 3 को आगे लिखोगे, है नहीं भाई, ऐसे करते ना। अब वो 38 बन गया, लाइन के उस पार चले गए, अब जो काम होगा दशमलव लगा के होगा। अब वो 38 बन गया, अब 38 बन गया, 38 जीडी बना है ना भाई, जीडी जो है कितना है? 38 है, कुछ माइनस करना पड़ेगा, फिर एक एक कम 1 माइनस करोगे आप, तो 37 बन गया। समझ में आ रहा है? फिर 6 से 38 को डिवाइड करोगे तो 6 छक्के 36, फिर कितना बचेगा? 1, फिर ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो। अब 10 बन गया आपका जीडी, उस 10 में से फिर कुछ माइनस करोगे, 6 कम 6 माइनस करो, 4 बचेगा।
समझ में आया? अब 6 से 4 को डिवाइड करने की सोच रहे हैं, लेकिन 4 6 से छोटा है तो एक भी बार में नहीं जाएगा, तो 0 बार में जाएगा, तो 0 बार में जाएगा और शेषफल पूरा का पूरा 4 बचेगा, आगे लिखा आएगा। अब वो 40 हो जाएगा, ऊपर 0 कर दो तो 40 है, उसमें फिर आप कुछ माइनस करोगे तो एक शून्य शून्य माइनस करोगे 40 ही बचेगा। फिर 6 से 40 को डिवाइड करोगे तो 6 छक्के 36। समझ में आ रहा है? फिर 4 बचेगा, फिर आगे जाएगा तो लंबा होता जाएगा, तो इतना काफी है, दशमलव के बाद 3 स्थान तक काफी है। तो आपका भागफल कितना है बताओ? 1191.606। आप खुद बताओ, अगर आप उस विधि से करते तो इतने जल्दी आंसर नहीं आता सर। अभी तक आप 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में कम हो जाएगा, यही सब सोचते रहते, और कितना आंसर जल्दी आ गया है नहीं? 6 से गुणा कर रहे हैं तो कम हो रहा है, 7 से गुणा कर रहे हैं ज्यादा हो रहा है, ज्यादा वाले को नहीं लेना है, कम वाले को लेना है, ऐसे तो हम लोग करते हैं ना। इसमें एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपसे हाथ अगर इसका जम गया तो फिर देख लो, एकदम बहुत जल्दी बनेगा। समझ में आया ना? ठीक है, मिटाओ इसको मैं। अब सुनो, मैं आपको एक मस्त वाली बात बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ दशमलव मतलब बताऊंगा, बताऊंगा 2 मिनट रुको ना, बताऊंगा ना। चलो दशमलव वाला पहले बता ही देता हूँ, है ना, बता ही देता हूँ मैं। इसमें कुछ ट्विस्ट है, इसको बताने वाला था मैं, लेकिन अब आपको मैं दशमलव वाला पहले बता देता हूँ। घबराना नहीं है, बहुत इजी है दशमलव वाला, डिमांड के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो चलो कोई भी एक अपन उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं दशमलव वाले का भी, ठीक है? 256.8 को अगर 32 से डिवाइड करना हो, किसे डिवाइड करना हो? 32 से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखो दशमलव वाली संख्या, तो आप जैसा करते हो काम वैसे ही करो, 256.8 लिख दो, ठीक है? ध्यान से देखिएगा भाई, दशमलव वाली संख्या का हम बता रहे हैं आपको, 256.8 लिख दो, ठीक है? इधर लाइन खींच करके 32 लिखते हैं ना, तो 3 को इधर लिखते हैं, 2 को कैप में लगाते हैं, वो भी लगा दो, सब काम सेम है। अब सुनो, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जो नई बात है दशमलव के आने के कारण, दशमलव वाली संख्या हो जाने के कारण, अब आपको जो इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है वो क्या है। अब आप क्या करते हो बताओ मेरे को? आप बोलते हो सर कैप में जितनी संख्या है उतनी संख्या बाद लाइन खींचना है, वो लाइन खींचने का काम आप दशमलव के बाद वाले से, मतलब देखो कैप में एक संख्या है ना, तो हमको एक संख्या के बाद लाइन खींचनी है, तो वो एक संख्या कौन सी? दशमलव के बाद वाली एक संख्या के बाद आपको लाइन खींचना है, उस 8 से मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? कैप में एक संख्या है ना, तो हमको एक संख्या के बाद लाइन खींचना है, तो वो लाइन कहाँ खींची जाए? 8 के बाद लाइन खींच दी जाए? नहीं, दशमलव के इस पार वाली जो संख्या है ना, उसमें से आपको एक संख्या के बाद लाइन खींचना। अगर कैप में 2 संख्याएं होती, कैप में मान लो 2 संख्या होती, तो क्या करते हैं? हाँ वेरी गुड, दशमलव के इस पर 2 संख्या के बाद लाइन खींचना है। समझ में आया कि नहीं? बस हो गया, बाकी पूरा काम सेम है। अब भूल जाओ कि यहाँ दशमलव लगा है, भूल जाओ कि यहाँ पे दशमलव लगा है, आपका आंसर पक्का आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, चलो देखो जरा, चलो अब आप केवल किसको देखोगे? आप सीधे देखो, देखो 2 3 से छोटा है, तो हम सीधे किसको देखेंगे? 25 को देखेंगे। कितने बार में जाएगा? 3 अट्ठे 24, ठीक है? उसको 8 को मैं थोड़ा इस पर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 5 एक साथ ले रखा है, तो 8 को इधर लिखता हूँ, तो 3 अट्ठे 24 हुआ। कितना बचेगा? एक बच्चे का, उसको यहाँ लिखूंगा मैं। समझ में आया कि नहीं? 16 हो गया वो। तो देखो ना, जीडी आपका कितना हो गया? 16 हो गया, लेकिन उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा सर। हाँ 8 दूनी 16 माइनस होगा, कितना बचेगा? 0, ठीक है? तो नेट डिविडेंड आपका 0 हो गया। देखो अभी आपकी संख्या समाप्त नहीं हुई है, ध्यान रखना इसको। आपका देखो, अगर ये आखिरी अंक होता तो फिर ठीक है, लेकिन अभी आपके पास और अंक बचे हैं ना, तो नेट डिविडेंड आपका कितना हो गया? 0। तो कितने बार में जाएगा बताओ भला? 0 बार में जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये 0 बार में जाएगा, ठीक है? और हाँ देखो एक, अब ये जो है ना, ये 0 है वो इस पर लिखा रही है, आपने 16 देखा है ना,
और वो इस पार लिखा है 16 माइनस 16 किया 0 आ गया, ठीक है। 0 3 से छोटा है तो 0 बार में जाएगा, लेकिन वो उस पार लिखा रहा है इसलिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? अच्छा 0 तो आ गया, लेकिन आपके पास शेषफल कितना बचेगा? तो जो है वही शेषफल है, तो वो 0 बचेगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब कितना हो गया वो 8, ठीक है, ये 8 हो गया। उस 8 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, 2 शून्य शून्य, शून्य माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा वो 8। ये आपका अगले स्टेप के लिए एनडी हो गया, ठीक है। अब आप बताओ कितना होगा, तो कितना होगा बताओ? ये होगा 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, तो ऊपर लिखो 20 हो जाएगा अब वो, ठीक है ना। अब सुनो ना, तो 20 होगा और उसमें से 2 दूनी 4 माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 16। फिर कितना होगा 3 पंचे 15, एक बचेगा, शून्य लगाएंगे 10 बन गया, 10 में से 5 दूनी 10, खत्म। लास्ट में पहुंचे और खत्म हो रहा है तो खत्म। 8.025 आपका आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ बस इसको बस ध्यान रखना है, ये लाइन जो खींचे उसको उतना ही तो ध्यान रखना है, और क्या है। सर जैसे इस पर भी दशमलव रहेगा और इस पर भी रहेगा किस पर दशमलव रहेगा? ये दशमलव अभी धीरे धीरे सब बताऊंगा ना आप लोग धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अभी तो मैं वो एडजस्टमेंट वाला आपको बताने वाला था, अब उसको बताऊं पक्का? अभी दशमलव वाले से आप घबराओगे तो नहीं ना? ठीक है, गुड। चलो कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? देखो भाई 8 7 3 2 5, और कैसे डिवाइड कर रहे हैं भाई 76, तो 7 यही रोकोगे ऐसा। और क्योंकि कैप में एक अंक है इसलिए एक अंक के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन खींचना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो लेट्स मूव फर्दर नाउ, लेट अस डिवाइड, मतलब अब हम विभाजित करने जा रहे हैं तो 8 है ना, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 1 बचेगा, वो 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, ठीक है। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचेगा? आगे लिखा 43 हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 43 से फिर 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा 37। 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंचे 35, हाँ 7 पते 35, कितना बचेगा 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 22 से फिर आप घटाएंगे क्या चीज? हाँ अब शांत हो जाओ, देखो 22 हो रहा था ये, अब 6 पंचे 30 घटाओगे तो कितना आएगा? अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया था ना, अब आया है। अब थोड़ा सा इतू सा बस आपको ध्यान देना है इसमें। अब एक बात बताओ, जब आप भाग देते हो, जैसे मान लो मैं 47 को भाग दे रहा हूँ 3 से, तो 3 एक कम 3 करते हैं, ठीक है ना। फिर कितना बचता है 1, 17 हो गया, ठीक है ना। अब आप बोलते हैं सर अब इतना सोचो कि 3 पंचे 15 ले लो तो 2 बचेगा शेषफल, और 3 छक्के आप 18 ले लोगे तो -1 नहीं बचेगा। तो माइनस में बचता है तो हम क्या करते हैं, नहीं सर ज्यादा हो गया, एक कम करो सर, एक कम करो, ऐसे करते ही नहीं। यहाँ पे वही काम करना है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपने ये 5 कैसे लाया था, मेरे को ये बताओ। तो देखो ध्यान से देखो, ये 43 हुआ था, 43 में आपने 6 कम 6 माइनस किया था, 43 में 6 माइनस किया था ना, तो कितना बचा था? फिर आपने बोला 7 पंचे 35, तो 35 करने के बाद जो शेष फल बच रहा है वो 22 हो जा रहा है, और 22 में से 30 घटाने पर माइनस आ रहा है। तो जितना बार में आप भाग किए थे ना उससे एक कम बार में करना। यानी आपने क्या किया था 7 पंचे, कुछ मत करो उसको, 7 चौक 28 कर लो बाबा, क्योंकि आगे माइनस मिल रहा है। जो नहीं, एक कम करने के बाद ना इधर जो शेष फल 2 बच रहे हैं ना, वो अब आपका 9 बचेगा। 9 मतलब वो 2 में 7 जुड़ जाएगा ना। बात समझ आ रही है भाई? देखो ध्यान से देखो ना, ये 37 था, क्या था? इसमें आपने कितने बार में लिया था? पहले कितने बार में लिया था? 5। तो 5 बार में लिया था तो 35 के 2 शेषफल बचा था कि नहीं बताओ? अगर आप 4 बार में लेंगे तो 28 करके आपका तो कितना बचेगा? 9 शेषफल बचेगा, क्योंकि 7 का फर्क आ जाएगा सीधा।
7 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो सीधे 7 बढ़ जाएगा, वो समझ में आएगा कि नहीं बताओ। तो कितना हो जाएगा, वो जो 22 हो रहा था वो कितना हो गया, 92 हो गया। तो अब आपको समझ में है, इतना ही बस तो ध्यान रखना है और बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब वो 92 हो गया, बाकी काम आप कंटिन्यू करो। 92 में आप माइनस करोगे 24 को, अब आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। हाँ वेरी गुड, 68। अब 92 हो गया ना वो, जो पहले 22 था। तो अब अपना केवल इतनी सी बात याद रखो, इतनी सी बात याद रखो कि जैसे पहले 22 था, यहाँ क्या था 5। अगर आपका माइनस आ रहा है घटाने पर तो क्या करोगे, इधर एक कम करना है, देखो ना इधर एक कम करना है और इधर क्या करना है, इधर एक कम कर दिया, इधर उतना ही जोड़ देना जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 हो जाएगा। ये इतना सा बस ध्यान रखना है। अब वो 92 हो गया, चलो 92 में 24 घटा है, 6 चौक 24 घटा है 68। आप कंटिन्यू करो, 7 से 68 को डिवाइड करो, वेरी गुड, 7 नहीं 63, कितना बचेगा 5। 5 को आगे लिख दो, लाइन से उस पर बढ़ चुके हैं आप, दशमलव लगा दो, 55 हो गया। 55 में कुछ माइनस करोगे, 6 नहीं 54, एक बचेगा, ठीक है। तो एक बचेगा तो वो छोटा हो गया फिर, है ना। देखो 55 हो रहा है और ये 54 को आप माइनस करोगे तो एक बचेगा, एक 7 से छोटा है इसलिए 0 बार में जाएगा और वो पूरा का पूरा एक आपका बचेगा, ऊपर 0 लगा दोगे। अब बन गया क्या चीज 10। वो 10 में से 6 शून्य शून्य घटाओगे तो 10 ही रहेगा। फिर क्या होगा बताओ, 7 एक कम 7, कितना बचेगा 3। 3 आगे लगाओगे, शून्य ऊपर टेकाओगे, 30 बन गया। 30 में से 6 कम 6 घटाओगे 24। 7, वाह 7 से डिवाइड करो ना, 7 21, समझ में आया कि नहीं बताओ, है ना। 7 21 कितना बचेगा, तो सुनो ना, ये 30 हुआ था, 30 में से 6 कम 6 घटाए थे कितना हुआ 24। 7 पे 21 के बाद फिर 3 बचेगा, 3 के बाद 0, फिर कितना हो गया वो 30। अब मतलब हो गया कि हो गया और कंटिन्यू कर सकते हो लेकिन ये हो गया। तो 1449.013 आपका आंसर आ गया, भागफल। कोई डाउट है क्या, बताओ भला। तो एडजस्टमेंट आपको समझ में आया ना, एडजस्टमेंट समझ में, अगर आपको माइनस होता दिखेगा ना तो एक कम करके उधर वो 7 को और बढ़ा देना, मतलब जिससे भी आप डिवाइड करते रहोगे, 6 से डिवाइड करते रहोगे 6 को बढ़ा देना। क्लियर है, क्या आपको ये सब समझ में आया कि नहीं है, बता दो भाई। तो ये आपका सवाल, इसमें एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, देखना इसको। और ये मैं कुछ जनरल सवाल लिख रहा हूँ, इसको आपको बनाना है, खुद देखना है कि किसमें एडजस्टमेंट से बन रहा है किसमें नहीं बन रहा है, आप खुद देखिएगा। ये एक सवाल है, बस आपको सही आंसर लाना है। 72 3 96 भागित 45, ठीक है। 37 48 भागित 76, 68 94 डिवाइड बाई 87। चलो इतना आपका एक होमवर्क हो गया।